दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए 24वां भगवान की जय। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान सत्संग नायक महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। कल हमने चर्चा करी थी तत्वासूत्र ग्रंथ पर। हमने अभी 4 गाथाओं का अध्ययन कर लिया था। कल हमने 4 ग्रंथों का गाथाओं का अध्ययन कर लिया था। मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने बताया था मोक्ष मार्गस्य नेतारम। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम का अर्थ होता है वह मोक्ष, मैं मोक्ष मार्ग का नेता, मैं मोक्ष मार्ग का नेता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ता हूँ। इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम। कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाला ही भेतारम है। कर्म भूवृताम, कर्म रूपी पर्वत, हमारे सामने कोई पर्वत है, हम उसके लिए क्रियाएं कर रहे हैं, यह सब हमारे लिए सामने पर्वत है। हम उसको भेदना चाहते हैं। हम इन 8 कर्मों, भेदना मतलब हम इन कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं। जब हम 8 कर्मों को नष्ट करेंगे तभी हम मोक्ष पहुँचेंगे। अर्थात हम 3 रत्नत्रय को धारण करेंगे, 8 अष्टकर्म रूपी 8 कर्मों का नाश करेंगे तभी हम मोक्ष पहुँचेंगे। तो विश्व के सभी तत्वों को जानने वाले आपके उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूँ। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। आप्त रहित अरिहंत को अर्थात सिद्ध भगवान को, आचार्य परमेष्ठियों को, उपाध्याय परमेष्ठि को, साधु परमेष्ठियों को, पंच परमेष्ठियों को उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए उन्हें मैं वंदन करता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धये। हमने यहाँ पर 4 गाथाओं का निरंतर अभ्यास कर लिया था। हम चारों गाथाओं का फिर से उच्चारण करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक चारित्र ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। पहली गाथा यह है। दूसरी गाथा हम फिर से पढ़ रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जीवा जीव आश्रव संबंध संबड़ निर्जरा मोक्षस्वत्वम तन्निसर्गादिगमात्वा। आज हम 5वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। तो 5वीं गाथा हमारी ये है। नाम स्थापना द्रव्य भावता तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतास का क्या है अर्थ? नाम तो नाम हो गया हमारा, किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी जीव प्राणी वस्तु। अर्थात जीव की हमने कल परिभाषा दी थी। हमारे तत्व कितने होते हैं? 7 प्रकार के तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबड़, निर्जरा, मोक्ष। किसी भी प्रकार के जीवों का वर्णन करना नाम हो गया। स्थापना, किसी भी वस्तु की स्थापना करी हमने। ये मान के चलो एक मकान बनाया हमने, किसी वस्तु को हमने वहाँ से उठाकर वहाँ पर रख दिया, यह क्या हो गई? स्थापना। अर्थात द्रव्य, द्रव्य ये नहीं चावल वगैरह, ये द्रव्य नहीं। द्रव्य हमारी कुछ भी वस्तु वगैरह, पेन, कॉपी, किताब, कुछ भी आपकी यह द्रव्य है। आपने उसको यहाँ से उठा के वहाँ रखा, यह क्या हो गई? स्थापना। नाम, स्थापना और द्रव्य और भाव। हमारे किस प्रकार के भाव होने चाहिए? किस चीज के प्रति हमारे भाव होने चाहिए? तन्यासा, उन 7 तत्वों का निक्षेप लोक व्यवहार। मतलब हमने कल बताया था कि 7 तत्व कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबड़, निर्जरा, मोक्ष। इन 7 तत्वों को किस प्रकार हम जानेंगे? जीव की परिभाषा हमने कल बताई थी कि जिसमें देखने, जानने और शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव कर सकता है, वह जीव है। अर्थात इसकी विपरीत परिभाषा कर दें तो क्या हो जाएगा? अजीव हो जाएगा। जो जिसमें देखने जानने की शक्ति नहीं होती है, अर्थात जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, वह अजीव है।
इसी प्रकार से हमने शाखाओं तत्वों के बारे में जानकारी दी थी आपको। यहाँ पर क्या बताया गया, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा, नाम स्थापना और द्रव्य और भाव उन 7 तत्वों का निक्षेप लोक व्यवहार ही यहाँ पर तत्न्यास है, अर्थात लोक व्यवहार निक्षेप की दृष्टि से 7 तत्व 4 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से कहे गए हैं अभी बताया हमने, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के हमने आपको लोक व्यवहार के हिसाब से निक्षेप में बताए हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप की परिभाषा इस प्रकार है, गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया समान न होने पर किसी का नाम रख देना। मान के चलो हम गाय है, गाय को देख रहे हैं, हम उसको बोले हम ये तो भैंस है, ये भैंस है या बैल है, उसको हम कैसे नाम बदल दें? जिसका जो नाम है, नामांतरण किया गया है, उसका हम किस प्रकार से नाम बदल दें? तो यहाँ पर गुण और जाति और द्रव्य और क्रिया समान ना होने पर, अगर उसके अंदर गाय के अंदर गाय का जैसे दूध देने की शक्ति ना हो, उसके सींग ना हो, तो हम मान सकते हैं कि यह बैल है या वो है गाय भैंस है। लेकिन अगर जिसके सींग हैं, एक पूंछ है, 4 थन हैं, 4 पैर हैं, तो उसको हम क्या रखेंगे? उनके गुण भी वैसे ही हैं, उसकी जाति भी वैसे ही है, तो उसको हम क्या समझेंगे? गाय ही समझेंगे, क्योंकि उसकी जाति ही उसी के नाम से नाम रख दिया जाता है। जैसे किसी का नाम राम या महावीर इत्यादि रख देना। मान के चलो कोई हमारे यहाँ पर बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसका नामांतरण करते हैं ना, किसी का नाम स्वर्ग रख दिया, किसी का नाम राम रख दिया, किसी का नाम महावीर रख दिया, किसी का अतवीर रख दिया। इस प्रकार से नामांतरण करना नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप, किसी की प्रतिमा आदि स्थापित करना, किसी की प्रतिमा आदि स्थापित करना। जैसे तदाकार अदाताकार, मतलब तदाकार का मद संधि विच्छेद करेंगे तो तद प्लस दाकार, तद प्लस आकार, तदाकार हो गया। जैसे आकार है वैसी ही प्रतिमा, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर अन्य भगवानों की समझकर पूजा करना। मान के चलो श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा रखी हुई है और हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं महावीर भगवान का। हमने चिन्ह तो पहचान लिया कि हमारे शांतिनाथ भगवान का हिरण का चिन्ह है, लेकिन हम उसे मान रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की। इस प्रकार से हमें मानना यह सब आदाताकार है ना। जिस चीज़ का जो हमें अदा करना है वही उसका नामांतरण कर देना चाहिए। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर अन्य भगवान समझकर पूजा करना, शतरंज के खेल में घोड़े, हाथी इत्यादि होना, यह सब क्या है? अदाताकार। द्रव्य निक्षेप क्या होता है? भूत भविष्य की बात वर्तमान में संदर्भ में कहना, भूत भविष्य की बात वर्तमान में कहना। जैसे पूर्व में गुरु पुजारी इत्यादि को आज भी गुरु पुजारी कहना, भविष्य के होने वाले तीर्थंकर को वर्तमान भी वैसा ही कहना। जिस प्रकार द्रव्य निक्षेप जो भूत भविष्य में वर्तमान को संदर्भ में कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे पुजारी जी हैं, लेकिन हम उसको भविष्य में भी क्या कहेंगे? गुरु ही पुजारी कहेंगे, क्योंकि गुरु ने हमें शिक्षा दी है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? गुरु ही बोलेंगे। पुजारी तो बोल नहीं सकते हैं, जो हमारे यहाँ पर पुजारी है उसको हम पुजारी ही बोलेंगे। हाँ, अगर वो पद्धति अपने पद से बड़ा हो जाता है तो हम उसको निक्षेप में बोल सकते हैं कि हमारे ये वो हमारे गुरु हैं। अगर वो हमको शिक्षा दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? गुरु ही बोलेंगे। जो हमसे छोटा है उसको भी हम गुरु बोलेंगे। अगर उसमें हमें गुरु हमसे छोटा भी है तो हम उसको भी गुरु ही मान लेंगे। क्या है कि मान के चलो हमें जो नाई अगर होता है ना, काटने वाला, बाल काटने वाला नाई होता है, अगर वो भी हमें अगर शिक्षा दे रहा हो तो हमें उसकी बात को भी अगर हमें अच्छी लग रही हो, वो शिक्षाप्रद बातें कर रहा हो, तो हमें भी उसको अपना गुरु बना लेना चाहिए। और जो बुरी बातें कर रहा हो उसको हमें गुरु नहीं बनाना चाहिए। अर्थात यहाँ पर द्रव्य निक्षेप की बातें चल रही हैं। जिस प्रकार हमारे गुरु हैं तो हमारे उनको उन्हीं की पद्धति देना चाहिए, उन्हें हमें पुजारी नहीं बनाना चाहिए, उन्हें हमें नौकर नहीं बनाना चाहिए। अर्थात वह हमारे गुरु ही कहलाएंगे। भविष्य में भी, आने वाले समय में भी, अभी वर्तमान चल रहा, आने वाला भविष्य होगा, तो ऐसे ही हमें उन्हें गुरु ही मानना पड़ेगा। भले ही वो हमसे कितने भी बड़े हों या छोटे हों, लेकिन आने वाले समय में भी हम उनको गुरु की ही पद्धति देंगे। ठीक है। भाव निक्षेप चौथा क्या होता है? भाव निक्षेप, जो पदार्थ जैसा है वैसा ही कहना, वर्तमान में ही रहना। जो पदार्थ जैसा है वैसा ही कहना। जिस प्रकार एक पेन है तो हम उसको पेंसिल तो बोल नहीं सकते, पेन ही रहेगा वो। जो जैसी वस्तु है उसको वैसे ही बोलेंगे। ये शर्ट है तो शर्ट ही बोलेंगे, कुर्ता है तो कुर्ता ही बोलेंगे, यह चादर है तो इसे चादर ही बोलेंगे, ये जिनवाणी है तो इसे जिनवाड़ी बोलेंगे। इस प्रकार इसको
हम इसका भाव निक्षेप करेंगे। प्रमाण नय रतिगमा, ये छठवां अध्याय है। प्रमाण नय रतिगमा, प्रमाण तत्व की संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी, नय किसी भी तत्व के संक्षेप में जानकारी, अधगम ज्ञाना मतलब आधा ज्ञान प्राप्त हुआ हो, अर्थात 7 तत्वों का ज्ञान प्रमाण से भी नय से भी होता है। अर्थात यहाँ पर कितने 2 रूप दिए गए हैं नय के, कितने 2 रूप दिए गए हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, जो द्रव्य के बारे में बताए, जो मुख्यतः पर्याय को बताए, ऐसे हम द्रव्यों को प्रमाण पदार्थ के सविशेष की जानकारी बोलते हैं। पहला हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण, बिना किसी बाह्य निमित्त के आत्मा पदार्थों को स्पष्ट जाने, केवल ज्ञान, अर्थात हमारे यहाँ पर पहला बताया गया है प्रत्यक्ष प्रमाण, बिना किसी बाह्य निमित्त के आत्मा के पदार्थों को स्पष्ट जाने। किसी ने हमें कह दिया यह आत्मा के गुण हैं, तो हमें इस प्रकार धारण करना है। किस प्रकार धारण करना है? हमें रोज सुबह अभिषेक करना है, पूजन करना है, किसी भी प्रकार से हमें बता दिया किसी बाह्य व्यक्ति ने, लेकिन हम उसका अभिषेक कैसे करना है, शांति धारा कैसे करनी है, किस प्रकार भगवान को परिमार्जन करना है, किस प्रकार हमें भगवान की सिंहासन पर विराजमान करना है, तो हम इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। लेकिन बाह्य आदमी ने क्या बता दिया? अभिषेक करना है। अभिषेक कैसे करना है? जब हमें कोई व्यक्ति बताएगा कि हमारे लिए आत्मा के कल्याण के लिए अभिषेक करना जरूरी है, या मोक्ष मार्ग के लिए अभिषेक करना जरूरी है, हमारे पुण्य कर्म के जो फल मिले हैं उनके लिए अभिषेक जरूरी है, हमारे जो पाप हुए हैं हमसे अभिषेक करेंगे तो वो सब धुल जाएंगे। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष में पुराने समय में जो हमें बताया गया है, जैसे कल बताया हमें किसी ने कि अभिषेक ऐसे करना है, कल हमें यहाँ पर जाना है, और आज हमें बताया कि आज वहाँ पर ऐसा होना है, तो आज के नए प्रत्यक्ष प्रमाण में हम उसकी बात की जानकारी रखेंगे। वह पहला जो गया समय वो तो चला ही गया, वो वापस नहीं आएगा। अर्थात जो नए निश्चय प्रमाण में बताया गया है, किसी बाह्य निमित्त के द्वारा आत्मा पदार्थों को स्पष्ट जाने, प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा बताया गया परोक्ष प्रमाण, इंद्रिय आदि बाह्य निमित्त के सहयोग से पदार्थ को जानना। इंद्रिय आदि बाह्य निमित्त के सहयोग से पदार्थ को जानना परोक्ष प्रमाण कहलाता है। परोक्ष इंद्रिय आदि मतलब इंद्रियां, अपनी 5 इंद्रियां होती हैं, उनको बस में करना, अर्थात निमित्त के सहयोग से, किसी के निमित्त से हमें उनके सहयोग में करना ऐसा नहीं, हमें अपने ही आत्मा की इंद्रियों से हमें खुद को अपने अंदर नियंत्रण करना पड़ेगा। जिस प्रकार उदाहरण दें तो हमको लग रहा है मन में कि आज हम यह चीज़ खाएं, आज हम कुछ मीठा खा लें, कुछ खट्टा खा लें, लेकिन हमें अपनी और हमारे लिए बीमारी हो रही है, हम सोचें कि हम स्वस्थ नहीं हैं और हम चाहें, हमारे को मान के चलो हमें सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, हम सोचें कि हम आज मीठा खा लें तो हमें क्या हो जाएगी? और सर्दी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी रसना इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर हम रसना इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे तो हम क्या बचेंगे? सर्दी जुकाम से बच पाएंगे, और नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इस प्रकार परोक्ष प्रमाण में इंद्रिय आदि बाह्य निमित्त के सहयोग से पदार्थ को जाना, यह परोक्ष प्रमाण कहलाता है। अर्थात निर्देश, स्वामित्व, सनाधिकरण, स्थिति, विधानता। 7वीं गाथा, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। यहाँ पर 6 प्रकार के इसमें द्रव्य दिए गए हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता, विधान। अर्थात यह 6 प्रकार के यहाँ पर द्रव्य दिए गए हैं। निर्देश का मतलब हो गया वस्तु के स्वरूप का कथन, जैसे 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। मतलब हमें 7 तत्वों का श्रद्धांत कैसे होगा? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबड़, निर्जरा और मोक्ष, यह 7 प्रकार के तत्व हैं। अर्थात इन सब का श्रद्धांत करना सम्यक दर्शन है। इनके बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार हमें अपनी आत्मा में कर्म को आने से रोकना है, उनका छीण करके उनका दुरुपयोग करना है, फिर उस प्रकार से हम ये निर्जरा के धीरे धीरे कर्मों का क्षय होगा, फिर हमें धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात वह सम्यक दर्शन हमें प्राप्त होगा। स्वामित्व, वस्तु का मालिक, जैसे सम्यक दर्शन का स्वामी जीव, जैसे सम्यक दर्शन का स्वामी जीव, वस्तु का मालिक। किसी भी वस्तु का मान के चलें, आप हमें अपनी आत्मा का मालिक तो नहीं बना सकते, आप अपनी आत्मा के खुद मालिक हैं। आप जैसे ही आप अपने शरीर को ढालना चाहेंगे वैसे ही ढलती जाएगी। आप चाहोगे कि हम रोज यहाँ पर आके स्वाध्याय करें तो आप अपने आप से ही अपनी आत्मा को ढाल पाएंगे। अर्थात अपनी
वस्तु का मालिक, जैसे सम्यक दर्शन का स्वामी जीव। तीसरा बताया साधन, वस्तु की उत्पत्ति का कारण, जैसे सम्यक दर्शन जाति स्मरण उपदेश से उत्पन्न होता है। वस्तु की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? वस्तु की उत्पत्ति कैसे होगी? जब हम किसी के निर्माता बनेंगे, अर्थात हम किस प्रकार से अपनी वस्तु की उत्पत्ति का कारण बनेंगे? जैसे सम्यक दर्शन जाति स्मरण उपदेश से हमें उत्पन्न होता है। अर्थात सम्यक दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम 7 तत्वों को जानेंगे, अर्थात जीव जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, 7 प्रकार के तत्वों को जानेंगे, अर्थात उन पर श्रद्धान करेंगे, सच्ची प्रकार से हम उन पर ध्यान करेंगे, अर्थात उनका तप करेंगे, आचरण करेंगे, यह सब हमारे लिए सम्यक दर्शन जाति स्मरण कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर चौथा नंबर अधिकरण बताया गया है, वस्तु का आधार, जैसे सम्यक दर्शन का आधार, सम्यक दर्शन का आधार आत्मा जो तृष्ण नाड़ी से तृष्ण नाड़ी में ही होती है। अधिकरण वस्तु का आधार, जैसे सम्यक दर्शन का आधार आत्मा जो तृष्ण नाड़ी में ही होती है। यहाँ पर बताया तृष्ण जीव होते हैं ना, जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ये सब हमारे तृष्ण जीव हैं। जिस प्रकार से जो हमारे तृष्ण जीव होते हैं वो हमारे तृष्ण नाड़ी में ही होते हैं। सम्यक दर्शन का आधार आत्मा ही होती है। पांचवा बताया स्थिति, वस्तु का काल समय अवधि, जैसे सम्यक दर्शन का काल, वस्तु का काल किसी भी समय, हमें मान के चलो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम उस समय भूख लगती है तो हमें अपनी क्षुधा को शांत करना चाहिए। अर्थात हमें कुछ भी किसी भी प्रकार की प्यास लग रही हो तो हमें अपनी क्षुधा को शांत करना पड़ेगा। हमारे लिए गर्मी लग रही है तो हमें पंखे की जरूरत है, तो हम पंखे को भी अपनी इंद्रियों को बस में रखेंगे। अर्थात वह हमारे लिए स्थिति वस्तु का काल समय अवधि नहीं है। विधानता विधान, वस्तु के भेद से सम्यक दर्शन के प्रकार 3 प्रकार के कहे गए हैं। यहाँ पर अर्थात 7 तत्वों जीव आदि सम्यक दर्शन का ज्ञान उपयोग 6 भी बातों में बताया गया है। कौन कौन सी बातों में बताया गया? अगली गाथा में पढ़ेंगे। 8 प्रकार की यहाँ पर गाथाएं, 8 प्रकार के काव्य बताए गए हैं उन्होंने। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावलक बहुतेष्व। पहला बताया है सत, वस्तु का स्वरूप या अस्तित्व, जैसे संसारी जीवों का अस्तित्व 14 गुण स्थानों में बताया गया है। सत वस्तुओं का स्वरूप अस्तित्व, जैसे संसारी जीवों का अस्तित्व 14 गुण स्थानों में बताया गया है। दूसरा बताया संख्या, वस्तु के परिणामों की गिनती, वस्तु के परिणामों की गिनती, जैसे किस गुण स्थान में कितने जीव, पहले गुण स्थान में कितने जीव हैं, इस क्रम से दूसरे गुण स्थान में कितने जीव हैं, तीसरे गुण स्थान में कितने जीव हैं, लगातार 14 गुण स्थानों में कितने जीव हैं, हर गुण स्थान में सभी प्रकार के जीव रहते हैं। यह संख्या यहाँ पर बताई गई है। क्षेत्र, वस्तु का वर्तमान का निवास स्थान, अर्थात वस्तु का स्थान निवास स्थान, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर जीव रह रहे हैं, 14 गुण स्थानों में जीव रह रहे हैं, ऐसे क्षेत्र को हम वर्तमान का निवास स्थान बोलते हैं। स्पर्शन, वस्तु का तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान का निवास स्थान। स्पर्शन वस्तुओं का तीनों कालों में भूत भविष्य, अर्थात तीनों कालों में बताया गया है, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों में स्पर्शन, अर्थात वस्तुओं का तीनों काल का निवास स्थान कहाँ पर, स्पर्शन को बताया गया है। काल, वस्तु के एक स्थान पर ठहरने की अवधि, वस्तु एक ठहरने की अवधि, जिस प्रकार हमने ये जिनवाड़ी है या एक दराज में रख दिया है, वह उनकी काल की अवधि निकल चुकी है, अर्थात वह ग्रंथ पुराने हो चुके हैं। हमें उनकी काल की अवधि को देखते हुए उनको सफाई करनी चाहिए, अर्थात उनको स्वच्छता से रखना चाहिए। हमारी काल की अवधि को ध्यान में रखते हुए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को, अर्थात कालों की अवधि को ठहरने की अवधि रोकना चाहिए। अंतर वस्तु का विरह काल, अंतर वस्तु का विरह काल, जैसे एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर का बीच काल, तीर्थंकर के विरह काल कब हुआ, जब कोई तीर्थंकर नहीं थे। अर्थात यहाँ पर क्या बात बताई गई है, पहले तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर, मतलब जो अभी वर्तमान में तीर्थंकर है, इसके बाद भविष्य में भी 24 तीर्थंकर होंगे, अर्थात जो भूतकाल निकल चुका उसमें भी 24 तीर्थंकर थे। अर्थात जैसे 24 बनाई जाती है ना, उसमें भी 24 भगवानों का 3-3 कालों के हिसाब से वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित कराई जाती हैं। जैसे वर्तमान के तीर्थंकर अलग थे, वर्तमान के अलग हैं, भविष्य में अलग होंगे, 24 ही तीर्थंकर माने गए हैं। भाव, वस्तु जीव आदि के विचार परिणाम गुणों को भाव कहते हैं, अर्थात वस्तु जीव आदि के विचार परिणाम गुणों को भाव कहते हैं। किसी जीव को खेद ना लगे, किसी जीव को अपने हिसाब से, अपने अंदर मन से किसी को दुख ना पहुँचे, ऐसे हम भाव को अपने अंदर
आत्मा को स्वच्छता में रखते हुए वस्तु जीव व्यक्ति के परिणाम गुणों को भाव कहते हैं। आत्म बहुत्व किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा उस वस्तु की कम अथवा अधिकता को मापना और यहाँ पर किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा उस वस्तु की कम अथवा अधिकता को मानना। किसी व्यक्ति की यहाँ पर अपेक्षा है कि वह और ऊंचा उठना चाहता है, वहाँ वो मान के चलो एक तरीके से हम कुछ और बनना चाहते हैं। कोई चाहता है कि हम इंजीनियर बन जाएं, कोई चाहता है हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कोई चाहता है हम राजनीति में जाएं, कोई चाहता है हम धर्म के कार्यों में लगें। अर्थात हम किसी की अपेक्षा को ना मानते हुए उस वस्तु की कम अथवा अधिकता को माने कि हम यह तो उठ नहीं पाएगा ऊपर, यह तो नीचा ही रह जाएगा। उसको अल्प बहुत्व मतलब कि कोई व्यक्ति है वो धीरे धीरे ही उठता है, एकदम से तो उठता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले सीढ़ी चढ़ेगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा, तीसरी सीढ़ी चढ़ेगा। यहाँ पर सम्यक दर्शन के ही यहाँ पर तीनों चरित्रों के रूप में बात कही गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किस प्रकार से प्राप्त होगा? जब हम एक एक सीढ़ी पर पैर रखेंगे जब ही हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। हम चाहेंगे कि हम सीधी ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखें, हमें सीधी मंजिल मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले हमें पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस प्रकार से हमें उस व्यक्ति की वस्तु को अथवा कम अधिकता माप को मापना अल्प बहुत्व कहलाता है। अर्थात पदार्थ का ज्ञान इन 8 बातों से भी होता है। उपरोक्त सभी को आत्मा के संदर्भ में गुण स्थानों की चर्चा में समझ आता है। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान, यहाँ पर सम्यक दर्शन का यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ। अब सम्यक ज्ञान के बारे में यहाँ पर हमारे भैया आए हुए हैं, वो भैया यहाँ पर जानकारी देंगे कुछ। संजय भैया, सिद्धार्थ भैया आए हैं माउंट आबू से, अर्थात वो तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। आइए भैया, आइए आ जाओ। ये पढ़ाएंगे आ जाओ। क्या पढ़ा बोल दिया ना, दूसरे आए कोई चलिए समय की अवधि देखते हुए सम्यक ज्ञान के बारे में भी आज ही हम चर्चा करेंगे। मति श्रुतावधि मना पर्या केवलानी ज्ञानम। मति यहाँ पर पांचों को यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है। मति श्रुत अवधि मना पर्यः केवलानी ज्ञानम। अर्थात यहाँ पर केवलानी ज्ञानम एक ही कर दिया गया है, क्योंकि केवल ज्ञान कहलाता है। केवलानी ज्ञानम मतलब केवल ज्ञान। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान हो वह मति ज्ञान कहलाता है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है अपनी? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण इंद्रियां। ये 5 इंद्रियों को मन की सहायता से, जो मन है अपना, उनकी सहायता से उनको बस में करना, उनके बारे में ज्ञान होना, अर्थात यह मति ज्ञान कहलाता है। स्पर्श को छूकर मतलब हमने किसी चीज को छुआ, मान के चलो बर्फ ली हमने हाथों में और वो हमें कैसी लगती है? हाथ में रखने के बाद ठंड महसूस होती है, हमें ठंडी लगती है वो बर्फ। जिस प्रकार हम अपने हाथों में आग को रखेंगे, किसी गर्म वस्तुओं को छुएंगे, रुई को छुएंगे तो कोमल सी लगेगी, घी को छुएंगे तो वो कैसा लगेगा? चिकना लगेगा। अर्थात यह क्या हो गया? स्पर्शन इंद्रिय। यहाँ पर रसना कैसे होगा? चक्कर पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? चक्कर पता लगेगा। किसी नींबू का हम रस लें तो कैसा लगेगा? मीठा तो लगेगा नहीं। कैसा लगेगा? मीठा तो लगेगा नहीं, खट्टा लगेगा। वो नींबू का रस खट्टा होता है, तो कैसे पता लगा हमें कि यह नींबू है? हमें कैसे पता लगेगा? हाथ से चक्कर तो लगेगा नहीं, लेकिन हमें कहाँ रखना पड़ेगा उसे? जीभ पर। रसना, इसे बोलते हैं रसना। अर्थात हम जब जीभ के स्वाद से हम जानेंगे तो वो कैसा पता लगेगा हमें कि यह नींबू है। अगर हम हाथ पर रख के देखेंगे तो ये तो बता नहीं सकते हैं कि यह काय का रस है। मान के चलो हम आपके हाथों में मौसमी का रस रखते हैं और वो मीठा हो और वो हम आपके हाथों में रख दें तो आप बोलोगे ये तो खट्टा है, नींबू लग रहा है। तो ऐसे कैसे पता लगेगा? जब आप रसना इंद्रियों में उसे रखेंगे जब भी उसको चखने के बाद उसका पता लगेगा। घ्राण इंद्रिय को कैसे पहचानेंगे? सुन करके। घ्राण इंद्रियों को पहचानेंगे हम सुन करके। किसी जैसे मान के चलो हमें यहाँ पर फूलों की सुगंध आ रही है, वहाँ नाली है तो वहाँ दुर्गंध आ रही है, तो हमें किस प्रकार से पता लगेगा? वहाँ दुर्गंध है। हमें आंखों से तो ज्ञान नहीं होगा। वहाँ फूल लगे हैं तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर आंख से देख के हमें थोड़ी ना पता चल जाएगा कि वहाँ सुगंध आ रही होगी।
जब हम उसे अपनी घ्राण इंद्रियों से महसूस करेंगे, अर्थात हम उसका सुगंधित वायु से अपनी नाक के अंदर, ग्रहण के अंदर अपनी सूंघने के बाद उसे सुगंधित वायु से अपना उच्चारण करेंगे, अर्थात तो हमें कैसा पता लगेगा, यह ग्रहण इंद्रियों का विशेषता है। अर्थात यहाँ पर चौथी इंद्रिय क्या है, चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रियों को कैसे पता लगेगा, हमें देख करके। हम कानों से तो बता नहीं सकते हैं कि यहाँ पर वो लाल रंग है, लाल रंग का कैसे ज्ञान होगा, देख करके पता लगेगा। चक्षु इंद्रिय, आंख मतलब चक्षु इंद्रिय। हमें वहाँ पर काला निशान है, वहाँ पर काला पेंट है, तो हम कैसे बता सकते हैं ये लाल नहीं है, हमें कैसे पता लगा, आंखों की ज्ञानों से पता लगा, अर्थात वह चक्षु इंद्रिय है। यहाँ पर कर्ण इंद्रिय, कहीं बैंड बाजे ध्वनि का, अर्थात वहाँ पर ध्वनि हो रही है, रेडियो डीजे वगैरह यहाँ पर बज रहे हैं, तो हमें आंखों से पता दिख तो रहा है कि वहाँ डीजे बज रहे हैं, लेकिन हम ये बता तो नहीं सकते ये किस गाने पर बज रहे हैं, किस प्रकार से धुन आ रही है। हम किस प्रकार से बताएंगे, कर्ण इंद्रियों से सुनकर ही बता सकते हैं कि यह किसकी विशेषता है, कर्ण इंद्रिय की। हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर बैंड बाजे बज रहे हैं, ये तो बता सकते हैं, लेकिन ध्वनि किस प्रकार से होगी, ध्वनि इस प्रकार से होगी कि हमें कर्ण इंद्रियों पर पता लगेगा। हेलो हेलो। दूसरा यहाँ पर बताया गया है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब मति ज्ञान से अर्जित ज्ञान से किसी पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से अर्जित ज्ञान से किसी पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना। मति ज्ञान का हमने अभी ऊपर आपको बताया था। मति ज्ञान कुछ मति श्रुतावधि ज्ञान मना पर्याय केवलानी, अर्थात यहाँ पर मति ज्ञान से अर्जित ज्ञान से किसी पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना श्रुत ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव आदि किसी भी तत्व का भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाना अवधि ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पहले ही, अगर वहाँ पर क्षेत्र के प्रति कुछ और जगह बढ़ रही है तो हमें पहले से ही आज ही ज्ञान हो गया कि आज वहाँ पर जमीन खिंचने वाली है। क्षेत्र मतलब जमीन, अर्थात किसी भी जगह, तो हमें आज पता लगने वाला है कि आज पता लग जाएगा कि कल वहाँ ऐसा होने वाला है, तो ये क्या हो गया, अवधि ज्ञान। काल हमें पता चला कि आज यहाँ पर ऐसा होने वाला है, समय मतलब काल मतलब समय, आज यहाँ पर ऐसा होने वाला है, कल वैसा होने वाला है। कल कैसा होने वाला है यह किसी को अभी पता नहीं है। अगर अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया हमें तो हम इसकी जानकारी आपको दे सकते हैं, अर्थात अवधि ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ है। भाव, किसी के भाव हम जान सकते हैं कि वह कितना खोटा है, कितना निर्लज्ज है, अर्थात उसके भाव मतलब उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके भाव क्या हैं, वह हमारे लिए किस प्रकार की सोच रख रहा है, यह हम बता नहीं सकते आपको। मान के चलो आपके मन के अंदर कुछ और भाव चल रहे हैं कि हम उस जीव की हत्या करेंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि आपके यह भाव है। अगर हमें किसी की मन की बात को पता चलता है कि वह आदमी इतना गंदा है, तो हम इसके बारे में हम आपको भी सूचित कर सकते हैं, अर्थात वह अवधि ज्ञान ही है। मना पर्या। ओम नमः। ओम मना पर्या ज्ञान। ओम ओम मना पर्या ज्ञान, अन्य व्यक्ति के मन के भावों को स्पष्ट जानना मना पर्या ज्ञान है। अन्य व्यक्ति के मन के भावों को स्पष्ट जानना क्या होता है, मना पर्या ज्ञान। अभी हमने यहाँ पर क्या बताया, अवधि ज्ञान। पहले से हमें पता हो, अर्थात अवधि ज्ञान है, मतलब किसी की कोई समय सीमा ही ना हो, वह क्या हो गया, अवधि। अवधि का समय सीमा से पहले ही पता चल जाना, उसके भावों की जानकारी हो जाना अवधि ज्ञान है। मना पर्या ज्ञान, किसी के भावों के मन की बात हमें तुरंत ही पता लग जाए, वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में, क्या जानना चाहता है हमारे बारे में, वह मना पर्या ज्ञान हो गया है। समय के तुरंत ही, जैसा समय आने वाला है कि वह हमसे कुछ कहना चाहता है, उसके पहले हमने उससे बोल दिया कि हम आपके मन में यह बात चल रही है, वो क्या हो गया, मना पर्या ज्ञान। किसी के भावों को स्पष्ट जानना मना पर्या ज्ञान हो गया। केवलानी ज्ञान, केवल ज्ञान किसको प्राप्त होता है,
तीर्थंकर भगवानों को प्राप्त होता है। जब समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना भगवान को, तो क्या होता है? केवल ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के कितने कल्याणक बताए गए हैं? 5 कल्याणक बताए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, पंच कल्याणक, ये 5 कल्याणक बताए गए हैं। इसमें से चौथा जो होता है वो केवल ज्ञान होता है। यहाँ पर केवल ज्ञान बताया गया, सभी द्रव्य व उनकी भूत, भविष्य, वर्तमान की अनंत पर्यायों को इंद्रियों व मन की सहायता से बिना स्पष्ट जानना। वो जो पूरे तीनों लोगों को जानने वाला होता है वह कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान, जो ना भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान की जानकारी रखता है, तीनों लोगों की जानकारी रखता है, तीनों कालों की जानकारी रखता है, कब क्या होने वाला है, किस काल में क्या होगा, वर्तमान काल में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या होने वाला है, भविष्य काल में क्या होने वाला है, अर्थात तीनों कालों, तीनों लोगों को जानने वाला ज्ञाता दृष्टा, ऐसा कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सभी द्रव्य व उनके भूत, भविष्य, वर्तमान के अनंत पर्यायों को, अर्थात पर्याय भी, यहाँ पर अनंत पर्यायों का ज्ञान भी बता सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में हम क्या बन चुके हैं। हम 84 लाख योनि से हम गुजरे हुए हैं। 84 लाख योनि में हम भ्रमण करके जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अर्थात हम अब भी अपनी आत्मा को अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धारण नहीं कर लेते हैं तो हमारा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अर्थात हम धर्म के मार्ग में अपने आत्मा को लगाए ना तो क्या है? हमारा जीवन व्यर्थ है। यहाँ पर केवल ज्ञान सभी द्रव्य व उनके भूत, भविष्य, वर्तमान के अनंत पर्यायों को इंद्रिय के व मन की सहायता के बिना स्पष्ट जानना, अर्थात इंद्रियों की सहायता से भी नहीं जानना कि हम जानना चाहते हैं ये आदमी हमारी तरफ देख रहा है, यह व्यक्ति हमारे तरफ देखने की वजह से हमें कुछ भूल रहा है, अर्थात वह उस नजरों से देख रहा है, अर्थात वह इंद्रियों से जानना चाहेगा। किस प्रकार से? कि वह आदमी की थोड़ी सी हंसी आ रही है तो हमारे बारे में कुछ उल्टा ही बोल रहा होगा, अर्थात वह हमें तेज से आंखों तेज नजरों से देख रहा है तो अर्थात उसे गुस्सा आ रहा होगा। इस प्रकार से भी नहीं। केवल ज्ञान तो वह होता है जो बिना इंद्रियों के ही, उनकी किसी भी इंद्रियों को ना जाने हुए, अर्थात उनकी मन की सहायता भी नहीं लेने वाला, वह क्या कहलाता है? केवल ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान। ज्ञानम अर्थात ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? मति, श्रुत, परोक्ष ज्ञान, अवधि, मन, पर्या, केवल ज्ञान। मति, श्रुत, मति और श्रुत ये 2 हो गए, परोक्ष ज्ञान में आ चुके हैं। अर्थात 3 क्या है? अवधि, मनापर्या और केवल ज्ञान। कितने हो गए? सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार के हो गए। अर्थात परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों आदि का बाह्य निमित्त चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई बाह्य निमित्त नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान को आत्मिक आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भी बाह्य निमित्त नहीं होना चाहिए। पिछले जो भव में हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान को आत्मिक आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं। आत्मा में जो आने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान की परोवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान देवनारकी त्रियंच, देवनारकी त्रियंच और मनुष्य किसी को भी हो सकता है। केवल ज्ञान तो वो, अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में भी किसी को भी हो सकता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जो होता है वो किसी को भी हो सकता है। केवल ज्ञान इस भव में तो नहीं हो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान इस भव में हो सकता है। देव को भी हो सकता है, जो हमारे 4 गतियां होती हैं, देवगति, नरक गति। परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों आदियों का यहाँ पर बाह्य निमित्त नहीं होना। अवधि ज्ञान हमें 4 गतियों में भी, हम कहाँ बोल रहे थे, चारों गतियों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। 4 गतियां कौन कौन सी हैं? देवगति, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। मनुष्य गति में हम लोग हैं, तिर्यंच गति में जीव लोग आते हैं, नारकी हमारे नीचे जो जमीन के अंदर होता है नरक, अर्थात जो बुरे कर्म करते हैं, बुरे पाप करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? नरक गति में जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुशील करते हैं, परिग्रह करते हैं, अर्थात ऐसे 5 पापों का त्याग नहीं करते और जो भी 4 कसायों का त्याग नहीं करते, क्रोध, मान, माया, लोभ, अर्थात ऐसे व्यक्ति कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। और तिर्यंच में भी, गति में भी जाते हैं। वो अपने अपने कर्म की दृष्टि से उनको गतियों में जाना पड़ता है। अर्थात ऐसी 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। घोड़ा, बैल, बकरी, शेर आदि ऐसी 84 लाख योनि है। नरक गति में भी कई प्रकार की योनि है।
पहला नरक, दूसरा नरक, यहाँ पर 7 नरक बताए गए हैं। ऐसी 84 लाख योनि हम सब भ्रमण कर चुके हैं। हम लोग अभी जब मनुष्य जन्म मिला है तो हम लोग 84 लाख योनि में भ्रमण करके जब हमें यह पुण्य कर्म के उदय से हमें मनुष्य जन्म मिला है, और हम इस भव में भी अपने आप को, अपनी आत्मा को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, तीनों रत्नत्रयों में नहीं धारण करते हैं तो हमारा मोक्ष जाना व्यर्थ है। अर्थात हम पुण्य की अनुमोदना करें और हम अपने पापों और कषायों को दूर रखें तो हमें क्या होगा? अवधि ज्ञान प्राप्त होगा, सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें क्या हो गया? अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। मना पर्याव केवल ज्ञान दिगंबर मुनि अवस्था में ही होता है। मना पर्याव केवल ज्ञान कैसे होता है? गृहस्थ जीवन में नहीं होता है, वह तो कहाँ होता है? दिगंबर मुनि राजों के सत्संग में जाकर होता है। अर्थात हमें गृहस्थ से दूर रहना पड़ेगा, हमें सभी सामग्रियों का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात हमें सभी सामग्रियों का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। अर्थात हमें गृहस्थ अपना घर को छोड़ना पड़ेगा, हमारे जो कपड़े वगैरह हैं हमें उन्हें भी त्यागना पड़ेगा, हमारे जो फैशन है हमारे उनको भी त्यागना पड़ेगा। हम कंघी एक तरीके से एक एक प्रकार के करते हैं, कटिंग भी आजकल अलग प्रकार की चल रही है, कोई ऐसे करवाता है कोई वैसे करवाता है। अर्थात हमें वह भी सब त्यागना पड़ेगा। हमें तो केस लॉन्च करना पड़ेगा। हम 2 टाइम आहार करते हैं, 2 समय एक दिन में आहार करते हैं। अर्थात हमें अपने जीवन जीने के लिए खाना खाना है। अर्थात हमें खाने के लिए नहीं जीना है, खाने के लिए नहीं जीना है, हमें किसके लिए जीना है? जीवन जीने के लिए खाना खाना है। अगर हम खाने के लिए जिएंगे तो हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ही समय अपना, जिस समय हमें मन के चलो हमें एक ही टाइम हमें हमारा खाना काम कर रहा है तो हमें एक ही समय लेना चाहिए। अर्थात हमें भोजन पानी अर्थात एक ही समय करना चाहिए। और हमें गृहस्थ में बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, अपने कपड़े वगैरह सभी प्रकार की। दिगंबर मुनि राजाओं को देखा होगा आपने, सब उनके पास क्या चीज़ें होती हैं? 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, पिच्छी, कमंडल और पुस्तक शास्त्र आदि, वो उनके ज्ञान अर्जन के लिए। हम तो गृहस्थ जीवन में है ना, हम तो गृहस्थ जीवन में जब हम दिगंबर मुनि धारण कर लेंगे, जब हम ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेंगे, 6 प्रतिमा अपनी यहाँ पर श्रावक की प्रतिमा कितनी होती है? 11 प्रतिमा होती है। जब हम 11 प्रतिमाओं को धारण कर लेंगे तब हम गृहस्थ जीवन को त्याग देंगे। उनमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं में गृहस्थ जीवन भी बताया गया है। अर्थात जब हम गृहस्थ स्त्री भी त्याग देंगे, अपने गृहस्थ जीवन को भी त्याग देंगे, रात्रि भोजन भी त्याग देंगे, ऐसी 11 श्रावक की प्रतिमा होती हैं। अर्थात हम वह सब त्याग देंगे, सचित त्याग, सभी रसों का त्याग कर देंगे। अर्थात हम एक समय ही भोजन को ग्रहण करेंगे तो हमारा क्या होगा? दिगंबर मुनि बन जाना सफल होगा। और हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम ऐसे ही रह जाएंगे, हमारे 8 कर्म संसार में चलते रहेंगे। हम 84 लाख योनि में फिर से भटक के फिर मनुष्य जन्म में आएंगे। जैसे अभी हम 84 लाखों योनि का भ्रमण करके आए हैं ना, फिर से हम 84 लाख योनियों का भ्रमण करेंगे, फिर से हम मनुष्य जन्म मिलेगा, बड़े पुण्य कर्म के उदय से मिलेगा। जब हम वहाँ पर भी तीनों गतियों में रहकर भी हम वहाँ पर पुण्य नहीं करेंगे ना, तो फिर से हमें 84 लाख योनि फिर से घूमनी पड़ेगी। और वहाँ पर हमने पुण्य कर्म किया तो हम कहाँ जाएंगे? मनुष्य गति में। फिर मनुष्य गति में आने के बाद हम क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ेगा, श्रावक की 11 प्रतिमाओं को धारण करना पड़ेगा, दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा। अर्थात हमें अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। जब हमें जाके केवल ज्ञान प्राप्त होगा तब हम कहाँ जाएंगे? मोक्ष। सीधी प्रथम सीढ़ी जाएगी कहाँ? मोक्ष। अर्थात हमें यही सब त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया? मुनि दिगंबर मुनि अवस्था में ही होता है। मना प्रिया केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? मुनि अवस्था में ही प्राप्त होता है। 10वीं गाथा बताई गई है। तत् प्रमाणे, तत् वह, प्रमाणे सम्यक ज्ञान। यहाँ पर तत् का अर्थ है वह और प्रमाणे का अर्थ बताया गया है सम्यक ज्ञान। अर्थात ऊपर कहा गया 5 प्रकार का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर अभी ऊपर बताया गया है परोक्ष ज्ञान में कौन कौन से आते हैं? मति और श्रुत ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान में 3 प्रकार के बताए गए हैं, अवधि, मनापर्या और केवल ज्ञान। 3 प्रकार का बताया गया है। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं?
प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार का ही होता है। 11वीं गाथा बताई गई आधे परोक्षम, आधे अर्थ आदि के दो, परोक्षम अर्थ परमोक्ष प्रमाण, अर्थात अर्थ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। अब यहाँ पर क्या तीनों को इकट्ठा कर दिया है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष के प्रमाण है और परोक्ष प्रमाण के अभी दो भेद बताए गए हैं। प्रत्यक्ष मान्यता 12वीं गाथा है प्रत्यक्ष मान्यता, प्रत्यक्ष प्रमाण अन्य सब अर्थात अविधि ज्ञान मना पर्य ज्ञान केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अन्यता में अन्य सब आ जाते हैं, जीव वगैरह सभी आ जाते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष में चले गए सभी। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यानर्थांतरम 13वीं गाथा मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनंतरांतरम, मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध इत्यनंतरम, मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध इत्यन इन सभी के अर्थ में अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। अर्थात मति स्मृति संज्ञा और अविनिबोध इन सभी कोई अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होता है, अर्थात ये सभी क्या है परोक्ष हैं, मति ज्ञान के ही पर्यायवाची हैं सब, प्रत्यक्ष परोक्ष और मति श्रुत ज्ञान। यहाँ पर ये सभी मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, इसलिए निमित्त की अपेक्षा एक जैसा कहा है, अन्यथा सभी के शाब्दिक अर्थ भी कहा गया है। मति स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध, मति का यहाँ पर अर्थ दिया गया है इंद्रियों व मन के निमित्त से वर्तमान काल के पदार्थों को जानना, इंद्रियों व मन के निमित्त से वर्तमान काल के पदार्थों को जानना, अर्थात इंद्रियों पांचों इंद्रियों को और मन की दृष्टि से व्यक्ति के अंदर की भावना को जागृत करना, अर्थात उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो हमें अपने अंदर जानना है कि वह आदमी क्या सोच रहा है, वह व्यक्ति क्या सोच रहा है अपने मन के अंदर, उसकी दृष्टि से हमें पहचानना है। अर्थात उसकी इंद्रियों पांचों इंद्रियों में से किसी भी प्रकार से वह क्या किस प्रकार से सुन रहा है, वह किस प्रकार से हमें देख रहा है, वह किस प्रकार से हमें घूर रहा है, अर्थात वह पांचों इंद्रियों अर्थात मन की दृष्टि से मन में क्या उसके चल रहा है, उनके भावों को स्पष्ट रूप से जानना क्या कहलाता है, मति ज्ञान कहलाता है। स्मृति पहले से जानी हुई बात को वर्तमान में स्मरण करना, हमें बात पता चल गई है कि वहाँ पर कोई आया हुआ है, वही बात आपने बताई हमें कि वहाँ पर कोई आया हुआ है, जब हमें पहले ही देख लिया है कि वहाँ पर आ चुका है कोई और आप भी हमें बता रहे हैं, तो पहली बातों का स्मरण करना, पहले आपने आज बता दिया हमें कि वहाँ पर कल कोई आया था, कल भी आपने हमें वही बात बताई कि वहाँ पर कोई आया था, तो वो क्या हो गई, पहले बात जानी हुई, वर्तमान काल में जानी हुई बात ही स्मृति ज्ञान कहलाता है। संज्ञा मति प्लस स्मृति दोनों को इकट्ठा कर देंगे, मति ज्ञान और स्मृतियों ज्ञान को, मतलब पांचों इंद्रियों में मन की अपेक्षा से जाने हुए ज्ञान, अर्थात स्मृति से पहले से ही बात जानी हुई, दोनों को क्या कहेंगे, संज्ञा। चिंता जहाँ धुआं उठ रहा हो वहाँ आग तो अवश्य लगी होगी, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ बर्फ गिर रही हो, जहाँ आग लगी होगी तो वहाँ तो बर्फ थोड़ी ना, पानी थोड़ी ना बरसेगा, वहाँ तो धुआं ही उठेगा, जहाँ आग लगी हो वहाँ धुआं ही उठेगा। ये तो है नहीं कि वहाँ कोई रंग उठ रहा हो, काला पीला नीला, वो तो धुआं ही उठेगा, अब जैसा भी उठे वो कलर से उठेगा, लेकिन कैसा है उठेगा, धुआं ही उठेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है, चिंता में जहाँ धुआं उठ रहा हो वहाँ आग तो अवश्य ही लगी होगी, कुछ परिणाम देखकर यह ज्ञान होना कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, मतलब वहाँ आग लगी है किस कारण से लगी होगी, किसी ने वहाँ पर तिनका डाला होगा, किसी ने वहाँ तिल्ली जलाई होगी, किसी ने कुछ लाइटर जलाया होगा। इस प्रकार से हमारे परिणाम जागृत होते हैं। जब आग लग जाती है ना कहीं तो हमारे परिणाम जागृत होते होंगे कि यार वहाँ पर शायद सिलेंडर फूट गया होगा, नहीं वहाँ पर किसी ने तिनका गिरा दिया होगा, नहीं किसी ने वहाँ पर लाइटर जला दिया होगा। ऐसा होता है ना हमारे अंदर, मन के अंदर जागृत परिणाम होते हैं ऐसे कि यार वहाँ पर कुछ हुआ होगा। परिणाम होते ही है क्या हो गया, चिंता, हमारे मन के अंदर चिंता होने लगी कि वहाँ पर आग, वहाँ धुआं उठ रहा है तो शायद वहाँ आग लगी होगी, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कुछ और हुआ होगा। यह सब चिंताएं होती हैं। अभिनिबोध अनुमान साधन देखकर साध्य का अनुमान होना, अर्थात अभिनिबोध अनुमान साधन देखकर साध्य का अनुमान होना, जैसे भीड़ देखकर किसी घटना का अनुमान होना,
वहाँ पर हमें पता चला कि वहाँ भीड़ हो रही है, तो कुछ ना कुछ मेला लगा होगा या कोई ख़त्म हुआ होगा या किसी का झगड़ा हो चुका है। तो हमने कैसा माना, अभिनिबोध, मतलब अपने मन से ही वहाँ पर बोध हो चुका है हमें कि वहाँ पर कुछ ना कुछ भीड़ लगी हुई है किसी कारण से, क्योंकि जब कोई कारण ही नहीं होगा तो भीड़ कहाँ से लग सकती है। क्योंकि जहाँ पर कुछ ना कुछ कारण बनता है वहाँ भीड़ जरूर उत्पन्न होती है। जैसे किसी भीड़ को देखकर किसी घटना का अनुमान होना, 16 स्वप्न देवताओं द्वारा रत्न वर्षा इत्यादि से तीर्थंकर के जन्म का अनुमान होना। मतलब धर्म के अनुसार बताया गया है 16 स्वप्न। माता के जब घर में तीर्थंकर आते हैं तो उन्हें 16 स्वप्न दिखाई दिए जाते हैं। अतः देवताओं द्वारा 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। नगरवासी में, नगर ग्राम में वहाँ पर क्या होती है, रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। अर्थात रत्न तीर्थंकर के जन्म का अनुमान मान लिया जाता है कि यहाँ पर रत्न बरस रहे हैं, माता को 16 स्वप्न भी आ रहे हैं, तो हमें क्या अनुमान लगाना चाहिए, तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। अर्थात किस प्रकार से दिवाली आ रही है, एग्जाम्पल दें हम उदाहरण कि दिवाली आ रही है तो 2-4 दिन पहले ही पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों के घरों में मिठाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, कई लोगों के घरों में खुशियाँ मनाना, किसी के घर में गले लगाना, किसी की अपनी बुराई बताना, हमसे जो भी कुछ हमसे गलती हुई है इस साल में, हमसे जो भी कुछ परिणाम गलत बोले गए हमारे मन से, वचन से, काय से, हमारे तीनों वचनों से हमारे यहाँ पर कुछ भी हुआ हो आपके लिए, तो उसकी हम क्षमा याचना करते हैं। अर्थात ऐसा हमें अनुमान मानना क्या होता है, दिवाली आ रही है। इस प्रकार का मैंने अनुमान लगा लिया कि ये वहाँ पर पटाखे चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिवाली आ रही होगी। किसी के बैंड बाजे बज रहे हैं तो क्या अनुमान लगाना, शादी का अनुमान लगाना कि शादी है, या कोई किसी की उम्र 100 से ऊपर हो गई है उसकी खुशी में कोई वो निकाल रहे हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का हमें अनुमान लगाना क्या हो गया, अभिनिबोध। किसी भी प्रकार का हमें वहाँ पर मान लेना क्या होता है, अभिनिबोध। अर्थात हम यहाँ पर आज चर्चा बस यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम 14वीं गाथा का, आज हमने 13 गाथाओं का वर्णन कर लिया है, कल हम 14वीं गाथा का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। मिथ्यात्म में नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परिवास वे को, भानु सुख वाणी है, क्षेत्र पे जान वे को, वंद विधिमान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताव वे को, जीव के जताए वे को, कछु न संताप वे को, भव उरे आनी है, जहाँ तहाँ देख वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार को, यही जिन वाणी है, जवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो, सदा दे तुम दो, हे जिन वाणी भारती, तो है जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोले चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी